साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नर्सरी तालाब की और नर्सरी तालाब बनाना क्यों आवश्यक है फिश फार्मरों के लिए या जो भी मत्स्य पालक भाई मछली पालन का काम करते हैं, इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए नर्सरी तालाब क्यों आवश्यक है और नर्सरी तालाब की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे ताकि हम जानकारी होने पर हम अपनी फिश फार्मिंग को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बात करने से पहले हम कुछ विषय है जिस पर हम बात करेंगे कि आज बाज़ार में जो मछली के बच्चे की मूल्य हमको अधिक कीमत में ख़रीदना पड़ता है, उसका मूल्य अधिक लगता है, तो किस प्रकार से हम अपने खर्च को कम करें, इसके लिए हमको नर्सरी तालाब बनाने की आवश्यकता होती है। और जैसे ही हम खर्च को कम करते हैं तो हमारा जो लाभ है वो निश्चित रूप से हमको लाभ अधिक प्राप्त होगा। तो नर्सरी तालाब बनाने के लिए हमको कुछ बातों को ध्यान देना आवश्यक है। जब भी हम नर्सरी तालाब का निर्माण करते हैं या स्पोन को पालने की सोच बना रहे हैं या फ्राई साइज के बच्चे को पालने की सोच बना रहे हैं, तो हमको सबसे पहले नर्सरी तालाब की तैयारी करना है। और उस नर्सरी तालाब को तैयार करने के लिए हमको सबसे पहले तो पानी को हमको पूरी तरह से सुखा देना है। और जैसे ही पानी सूख जाता है तो पानी सूखने के बाद हमको 1 एकड़ के तालाब को हम यदि नर्सरी तालाब बना रहे हैं तो 50 केजी चूना डालना है उसमें। और चूना डालने के बाद उसमें जो कीट मौजूद रहते हैं उन कीट को भी हमको नष्ट करना है, या अप्राकृतिक चीज़ें जो हमारी मछलियों को या बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हमको समाप्त करने के लिए सुपर किलर 10 का प्रयोग करना है। 1 एकड़ के तालाब में 100 ml और आधा एकड़ का हम कर रहे हैं तो उसका ठीक आधा हम करेंगे। उसी प्रकार से चूने का प्रयोग भी यदि हम हाफ एकड़ में कर रहे हैं तो 25 से 30 केजी चूना का प्रयोग हम करेंगे। और इतना करने के बाद हमको तालाब को जो पानी सूख गया है धूप में सूखने देना है। और जैसे ही फटना शुरू होता है उसके बाद में ही हमको उसमें पानी का भराव करना है। और जैसे पानी का भराव हम करते हैं तो हमको वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उसमें पानी की मात्रा हमको 2.5 फीट से लेकर 3 फीट तक रखना है। और 15 दिन के बाद, इसके बाद हमको 15 दिन के बाद ही उसमें हमको मछली का बच्चा फ्राई या आपका फ्राई बच्चा या फिर हमारा जो छोटा स्पोन है उसको हमको उसमें डालना है। हम इस प्रक्रिया में जाते हैं तो हमको ये लाभ मिलता है कि हमारा जो मछली का जो बच्चा है उसका ग्रोथ भी अच्छा आएगा। और दूसरी चीज़, हम जितनी मात्रा में डाल रहे हैं तो उस मात्रा में हमको अधिक प्रतिशत के रूप में हमको मछली का बच्चा प्राप्त होगा। और इसका हमको लाभ ये होगा कि हमको बाज़ार से अधिक कीमतों में बच्चा खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्पॉन है वो कम कीमतों में प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो फ्राई बच्चा है वो भी कम कीमत में हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम पूरा करते हुए ठीक इसी प्रकार का काम हम उन तालाबों के लिए में भी कर सकते हैं जहाँ बड़े तालाब हैं और पानी नहीं सूखता है। तो उन तालाबों में भी यदि हम इस प्रकार का बच्चा तैयार करना है उन तालाबों में, तो उसमें जहाँ नहीं सूखता है उसके लिए हम सल्फास का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो हमारी स्पॉन या फ्राई बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है ऐसे सारे मछलियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आप करना है। और इस प्रकार का काम करके हम अच्छी तरीके से स्पॉन या फ्राई बच्चे का पालन हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताएंगे कि हम किस प्रकार से उसका स्पॉन या फ्राई बच्चे का देख रेख करेंगे, कैसे उसको हम फीडिंग कराएंगे। तो हम काम के रूप को बदलकर हम अपने खर्च को कम कर सकते हैं और मछली पालन के व्यवसाय में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज हम बच्चे जो खरीदते हैं उसकी कीमत और स्पॉन या फ्राई बच्चे की कीमत में बहुत अंतर होता है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखकर स्पॉन का पालन कर सकते हैं, फ्राई बच्चे का पालन कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को हम आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।